अस्सलाम वालेकुम. I hope everyone is doing well. बच्चों, it's almost like 12:11 and I think we should have to start it now. 12:15 तक I think we don't have to wait or we should start our session today. बच्चों, आज का session is extremely very important for you. Generally इस session के different universities में webinars हो रहे हैं इस वक्त. कल भी एक यूनिवर्सिटी है, आई थिंक का नाम है ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी, दैट इज इन पंजाब. उस यूनिवर्सिटी के अंदर यही सेम वेबिनार और जो लिंक्डइन वाला वेबिनार है वो ऑर्गेनाइज किया उन बच्चों ने कल 3 बजे. और द नेक्स्ट वीक सेम वेबिनार इज अरेंज्ड इन पायस, और उससे नेक्स्ट वीक एक और यूनिवर्सिटी वहाँ सेम वेबिनार हो रहा है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेशन विच वी आर गोइंग टू हैव टुडे. और आज आप लोगों को एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा. इस इंटर्नशिप में बेसिकली आपको 2 प्रोजेक्ट्स करने होंगे. एक तो ये प्रोजेक्ट है जो आज आपको मिलेगा, और सेकेंडली दूसरा प्रोजेक्ट होगा जो कि एक सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा. सो यू विल हैव टू डू 2 प्रोजेक्ट्स. ठीक है. अच्छा जी, मैं हमेशा 2 लिंक्स शेयर करता हूँ क्योंकि गूगल मीट के ऊपर वी हैव लिमिटेशन कि वी ओनली हैव 100 स्टूडेंट्स, राइट. सो जब हमारे पास स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, बिकॉज इस ग्रुप के अंदर ही जो हमारा जो ग्रुप है, प्रॉब्ली इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स है, किसी को आइडिया है? और लेट मी सी इट, 176 स्टूडेंट्स, राइट. सो राइट नाउ वी हैव लाइक मे बी 100 यहाँ पे हैं और सम स्टूडेंट्स आर ऑन द अदर ग्रुप. सो आप लोगों को इधर कोई एक ग्रुप ज्वाइन करना है. आप इसको कर लें या आप दूसरे को कर लें. तो आपको दोनों ग्रुप्स, आई मीन दोनों लिंक्स को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एक बात तो ये आपको समझ में आ गई. सेकेंडली ये कि आज आपको इस सेशन के बाद एक प्रोजेक्ट मिलेगा. दिस इज सॉर्ट ऑफ अ रिपोर्ट प्रोजेक्ट जो आपको बनाना है, और दिस इज आई थिंक योर 3rd वीक ऑफ इंटर्नशिप. ठीक है, 2 वीक्स गुजर चुके हैं, 3रा वीक है, और इसके बाद जो है वो मेरे ख्याल में शायद 3 वीक्स और रह गए. सो बेसिकली इट्स अ 6 वीक्स इंटर्नशिप. ये बेसिकली जो इंटर्नशिप है आपकी, इसके 2 फेजेस होते हैं. ये जो पहला फेज है, ठीक है, जनरली स्टूडेंट्स को 2 इंटर्नशिप करनी होती है, राइट. आपकी यूनिवर्सिटीज 2 इंटर्नशिप को एक्सेप्ट करती है. सो ये जो पूरा प्रोग्राम है ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इंटर्नशिप 1 जिसके अंदर आपको बेसिक्स कवर करवाई जाती है, इंटर्नशिप 2 जिसके अंदर थोड़ा सा एक्सपर्ट मोड होता है, उस पर एक्सपर्ट लेवल पे चीजें करवाई जा रही होती है. ठीक है, तो ये जो इंटर्नशिप का ही दिस इज लेवल 1. इसके बाद जो इंटर्नशिप आती है दैट इज लेवल 2 इंटर्नशिप. अच्छा, लेवल 1 इंटर्नशिप के अंदर भी आपको प्रोजेक्ट मिलता है, और लेवल 2 इंटर्नशिप में आपको थोड़ा सा और डिफिकल्ट जो उसकी आई मीन जो डिफिकल्टी लेवल होता है उसके अंदर वो उसका थोड़ा सा बढ़ जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि आप बच्चों की जॉब से रिलेटेड है, राइट. मैं ये चीज फील कर रहा था कि बहुत सारे बच्चे लिंक्डइन के ऊपर भी और इधर बहुत सारी डिफरेंट जगहों पे लोगों को अप्रोच करते हैं जॉब्स के लिए. बच्चे बहुत वरीड है जॉब्स के लिए. ड्यू टू दिस रीजन ये जो जॉब्स वाला सेक्शन है ये डिजाइन किया गया है. ठीक है, आपकी मेहरान यूनिवर्सिटी में भी हुआ था, बहुत सारे बच्चे सेशन को देख के आए थे. एनईडी में भी हुआ, सर सैयद में भी हुआ, पीएफ कीट में भी हुआ, तमाम यूनिवर्सिटीज में हो चुका है. बट ये सेशंस रीअकर होते हैं क्योंकि हर दफा आई कम विद द न्यू डेटा, राइट. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि आज हमने इसके अंदर करना क्या है, ये हम करने क्या जा रहे हैं और इससे हमें फायदा क्या होगा. मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि इस सेशन के बाद व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट यू विल हैव. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक स्टूडेंट है हु इज मे बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर, एक कोई बच्चा आर्किटेक्चर की साइड पे जा रहा है, कोई मैकेट्रॉनिक्स है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं. ठीक है, आपको करना क्या है कि जो आपको रिपोर्ट सबमिट करवानी है जिसकी बेसिस के ऊपर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस रिपोर्ट में यू हैव टू सबमिट कि आपको जाना कहाँ है. ये अभी सेशन के बाद मैं आपको सारी डिटेल समझा दूंगा कि आपको क्या करना है. तो आपको वो आज से तैयारी करनी शुरू करनी है. ठीक है, ताकि जिस वक्त स्पेशली जब वो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि इस ग्रुप के अंदर ऐसे हैं जो कि फाइनल ईयर में होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो ग्रेजुएट होने वाले होंगे, और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं मेरे पास यहाँ पे जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं. ठीक है, तो ये सेशन सबके लिए.
और कुछ ऐसे बच्चे जो कि अभी सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर के अंदर है, उनको भी आगे अपना करियर प्लान करना है कि उन्हें जाना किस तरफ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की, या टेलीकॉम इंजीनियर की, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, सो यू शुड नो कि तुम्हें किस तरह की जॉब्स इंडस्ट्री में मिलेंगी और तुम्हें किस तरफ जाना है, तुम्हें किस इंडस्ट्री को चूज करना है, लड़कों को क्या चूज करना है, लड़कियों को क्या चूज करना है, राइट? सो टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट दिस, राइट? सो लेट्स प्रोसीड और वील सी कि क्या हो रहा है। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो फील फ्री टू आस्क, और उसके बाद हम जो है वो सेशन स्टार्ट करते हैं। सो इज देयर एनी क्वेश्चन? अगर किसी को पूछना है तो पूछ लो। और ये फाइनल प्रोजेक्ट होगा या इसके बाद एक और प्रोजेक्ट भी सबमिट होगा? ये फाइनल प्रोजेक्ट नहीं है, ये बेसिकली आपको दो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। एक ये थ्योरी बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको एक रिपोर्ट बनानी है। ठीक है जी, फैज साहब क्या कह रहे हैं जी? आई एम अनएबल टू ज्वाइन, नो वन इज एडिंग, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। क्यों भाई, सारे बच्चे आ गए? यस सर, आप आ गए? अच्छा ठीक है, ओके ओके। अच्छा जी, ये बेसिकली दो प्रोजेक्ट्स होंगे आपके। एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा, जिसमें आपको जो सॉफ्टवेयर पे थोड़ी सी डिजाइनिंग है वो सिखाऊंगा मैं। दूसरा प्रोजेक्ट ये है जिसके अंदर आपको ये रिपोर्ट राइटिंग करनी है, आपको अपनी करियर प्लानिंग करके मुझे देनी है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, राइट? सो ये दो तरह के प्रोजेक्ट्स हैं और ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आई मीन एवरीवन कैन डू इट। मतलब सारे, अगर आप देखें लिंक्डइन पे, मुझे नहीं पता भी कितने बच्चे एक्टिव है या नहीं है, अगर आप देख रहे होंगे तो रोज 8-10 बच्चे या बहुत सारे बच्चे रोज जो है वो अपनी सर्टिफिकेट्स लगा रहे हैं। देख रहे हो ना सारे? जी जी सर। जी सर, तो देख कैसे मिल रहे हैं सर्टिफिकेट? वो बेसिकली प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। जी सर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है ये। सारे बच्चों ने कर लिया, सो आप भी बहुत इजीली कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो हम इस को स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, राइट? बच्चों कोशिश किया करो टाइम पे आ जाया करो, ये लेट आने वाला काम अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल, ये वो तरीका नहीं है जिससे तुम्हें इंडस्ट्री में चलना है। एनीवे, लेट्स प्रोसीड। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है ये है क्या, जॉब्स कहाँ कहाँ अवेलेबल होती हैं, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, कितनी इंडस्ट्रियल रोल्स होते हैं, जॉब रोल्स फॉर इंजीनियर, जॉब हंटिंग कैसे करनी है, जॉब ढूंढनी किस तरह से है, और इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी क्या होगी जो कि तुम लोगों का प्रोजेक्ट है, और क्वेश्चन आंसर्स होते रहेंगे। ठीक है, अभी तुम सारे बच्चे स्टूडेंट्स हो, कुछ नहीं भी हो, कुछ पास आउट हो गए, ये सबके लिए। Okay, so I always welcome all the students from all different universities जिसके students हमारे साथ मौजूद हैं इस पर। So somehow in university के students जो है वो अभी इस वक्त हमारे साथ इस ग्रुप में मौजूद हैं। So I welcome you all. Okay बच्चों, now what I want to tell you is कि industrial landscape है क्या। ये स्लाइड सबको नजर आ रही है, I believe। एक्सक्यूज मी सर। आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। क्लियर है? यस सर। सारे बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी सर। आप, हाँ जी सर काइंडली आप स्लाइड स्लो पे कर देंगे, इस तरह जो है ना वो प्रेजेंटेशन और जो है ना इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं स्लाइड शो पे करता हूँ तो मुझे बताना कि तुम्हें स्लाइड नजर आ रही है या नहीं आ रही है। अब ये तुम ही बताओगे, ठीक है? स्लाइड शो, स्लाइड शो, स्लाइड शो, ओके। फ्रॉम द करंट स्लाइड, बताओ नजर आ रही है? नो सर। नो सर, नहीं आ रही। गूगल मीट की तरफ से एक लिमिटेशन है कि ये स्लाइड शो नहीं दिखाता। ओके सर। काइंडली स्टार्ट रिकॉर्डिंग। सरफराज साहब कह रहे हैं भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। सरफराज भाई, रिकॉर्डिंग मैं तो कभी भी नहीं करता, स्टूडेंट्स करते हैं, और हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त स्टूडेंट है जिसका मैं हमेशा नाम लेता हूँ, और मैं हमेशा ऐसे बच्चों को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, हु ऑलवेज टेक इनिशिएटिव। बच्चों एक बात याद रखना, मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ आज। बहुत सारे बच्चे मुझे जो नहीं जानते उनके लिए मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि आई वर्क, मैं इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 12 साल से हूँ, 13 साल से आई हैव दिस एक्सपीरियंस। आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विद MBA in marketing. I started my job working in a pharmaceutical company.
और देन आई वर्क फॉर अ कंपनी, एक मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर काम किया क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे जॉब नहीं मिली थी, तो आई स्टार्टेड कि कहीं भी जॉब मिल जाए तो ठीक है, काम चलाना चाहिए बंदे को। देन आई वर्कड इन वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी, पेल का आप सबने नाम सुना होगा, मैं पेल में रहा। देन आई समहाउ वर्कड फॉर सिमेंस एज वेल। फिर देन आई हैव गॉट अ जॉब इन अ जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी, जिसका नाम है फिनिक्स कॉन्टैक्ट। सारे बच्चे एक कंपनी को सर्च करो, मैं तुम्हें उसका नाम बता रहा हूँ, तुम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस कंपनी का। मैं इधर मैसेज में भी लिख रहा हूँ, सारे उस कंपनी की वेबसाइट देखो, अप्लाई जरूर करना है इस कंपनी में अगर अपनी जिंदगी में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हो। उसका नाम है जुबली कॉर्पोरेशन, CORPORATION, जुबली कॉर्पोरेशन, इसको सर्च करो। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, हर तरह के बच्चों के लिए इससे अच्छी कंपनी नहीं हो सकती। ठीक है जी, इस कंपनी को सारे बच्चों सर्च करना। दिस इज अ वंडरफुल कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी है ये जॉब करने के लिए। ठीक है, सेकेंडली तुम्हें पता है पेल है, सीमेंस है, श्नाइडर है, ABB है, लेकिन ये जो कंपनीज है ना, श्नाइडर, ABB, सीमेंस, इनके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं। ठीक है, लेकिन कंपनीज लाइक जुबली कॉर्पोरेशन, पेल हो गई, इनके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो इन कंपनीज को जरूर सर्च करना, ये बहुत अच्छी कंपनीज हैं। और लड़कियों के लिए तो दीज कंपनीज आर हेवन। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? इस कंपनी की जो हेड है ना, डायरेक्टर जो है, वो एक खातून है, हर नेम इज ज़ारा शेरिफ, और शी इज अ कैनेडियन ग्रेजुएट। और वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और वुमेन्स औरतों को जो है ना, वो मतलब आई मीन लेडीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है वो खातून जो है, ज़ारा शेरिफ नाम है उसका। और इनकी ऑर्गेनाइजेशन में लड़कियां भी काम करती हैं, और बहुत ज्यादा कल्चर अच्छा है इस कंपनी का। तो लड़कियों को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बेटा आप इस कंपनी को जरूर कोशिश जरूर करें कि आपको यहाँ जॉब मिल जाए। ज़ारा को बहुत आउटस्पोकन लड़कियां पसंद हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, और क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सारी की सारी सॉफ्ट स्किल्स जो है ना आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो बच्चों, एक बात याद रखना, मैं हमेशा एक ही बात आप सबसे कहता हूँ, इंजीनियरिंग करने के बाद आप सबके पास राइट टेक्निकल स्किल्स होती हैं, आपकी डिग्री इज समथिंग गुड, आपके पास राइट टेक्निकल स्किल्स होती है, लेकिन जो चीज आपके पास नहीं होती है वो ये नहीं होता है कि हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ यू हैव टू कैरी योरसेल्फ। कैरी करने का मतलब ये कि आपने दूसरे के सामने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, हाउ यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये चीजें सारे बच्चों में मिसिंग है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हो, सब में मिसिंग है। ठीक है, कुछ बच्चे हैं, ठीक है, आई एग्री के इंस्टीट्यूशंस लाइक नस्ट, लम्स, समहाउ GIKB, ये अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि ये जाके मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर इंटरव्यूज में टॉप करते हैं, विन कर लेते हैं। बट बाकी यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे हैं वो टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन बच्चों में ये है, दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। उन्हें अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना था, कैरी नहीं करना पाता। तो अगर आपको किसी अच्छी कंपनी में जाना है ना, कल मैं आपको बताऊं क्या हुआ बच्चों, सुनो ना, पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, तुम सब बच्चों के लिए एक न्यूज है मेरे पास, वो ये है कि पिछली इंटर्नशिप के जितने भी बच्चे थे उन सब के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अपनी पर्सनालिटीज के ऊपर वर्किंग करना चाहते थे। तो वी हैव स्टार्टेड अ न्यू ग्रुप जिसका नाम है प्रोफेशनल एंड सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट ग्रुप। ठीक है, वो ग्रुप स्टार्ट हुआ, उसके सेशन स्टार्ट हुए, और इवेंचुअली एक बच्चों ने ही एक नया आइडिया दिया कि लिंक्डइन के ऊपर एक क्लब बन रहा है जिसका नाम है द लीडर्स क्लब। उसके अंदर वो सारे बच्चे ऐड हो रहे हैं, और उस लीडर्स क्लब के अंदर होता है कि हर वीक हमारा एक सेशन होता है जिसके अंदर बच्चों को कुछ एक्टिविटीज या टास्क असाइन किए जाते हैं कि हाउ दे हैव टू वर्क, हाउ दे हैव टू स्पीक, इन सारी चीजों के बारे में बात होती है। और सेकेंडली होता है कि उस क्लब के अंदर इंडस्ट्री से लोग आते हैं, मेरे जितने भी इंडस्ट्री में जान पहचान वाले लोग हैं वो आते हैं और आके 15-20 मिनट एक वेबिनार, और उस वेबिनार में वो बताते हैं कि इंडस्ट्री किस तरह के लोग चाहिए, वो बच्चों में क्या चीजें ढूंढ रहे होते हैं, क्या चीजें होंगी तो बच्चों की सिलेक्शन हो सकती है। ये आइडिया बच्चों से ही आया जो पिछली इंटर्नशिप के बच्चे थे। तो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव व्हाइल जनरेटिंग न्यू आइडियाज। बहुत सारे बच्चों के पास अच्छे आइडिया होते हैं, लेकिन इस ग्रुप में 99% बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि दे नेवर कम्युनिकेट। एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट बच्चे,
बात ही नहीं करते, बात करना पसंद भी नहीं करते। अगर मैं उनको कभी मैसेज करूं तो उन्हें ऐसे फील हो रहा था कि यार पता नहीं मैंने उनको क्यों मैसेज कर दिया, ठीक है। तो इस एटीट्यूड की वजह से आप लोगों की जॉब नहीं लगती, ये याद रखना। सेकेंडली, एक और चीज, कल मुझे एक बच्चे का मैसेज आया, पिछले इंटर्नशिप ग्रुप का बच्चा था, उसने मुझे कहा कि सर मुझे एक प्रॉब्लम आ रहा है, मेरी हेल्प करें। आई सेड ओके बेटा बताएं क्या प्रॉब्लम। उसने कहा जी हब की साइड पे देयर इज एन इंडस्ट्री, देयर इज अ बिग इंडस्ट्री, बिग कंपनी, और वहां पे जॉब्स आई और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई किया, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइजनिंग ऑफिस तो होता है हर यूनिवर्सिटी में, आपकी भी होगा। उसने कहा जी हमने अप्लाई किया, मैं कराची से उधर हब भी गया, इंटरव्यूज भी हो, लेकिन इवेंचुअली ये हुआ कि 10 पोजीशंस थी जिसके ऊपर इवेंचुअली हर पोजीशन पे कोई ना कोई सिफारशी बंदा आके काम करने लग गया। तो मेरे फाइनल इंटरव्यूज भी हुए, ये सारी चीजें हुई, तो अब मुझे बताएं कि सर मैं क्या करूं। तो आई सेड कि बेटा सबसे पहली बात ये कि इस किस्म की कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी को वैल्यू ना दी जाए और सिफारशी लोगों को वैल्यू दी जाए, वो आपकी प्लेस भी नहीं है, वहां आपको जाना भी नहीं है, ठीक है। एक बात तो ये समझ लो कि अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, सिवाय इसके कि तुम इनकॉम्पिटेंट हो और तुम्हें नहीं लिया गया, अगर किसी और वजह की वजह से तुम्हें नहीं लिया जा रहा, तो वो कंपनी तुम्हारे लिए है ही नहीं। वो कंपनी उन्हीं लोगों के लिए है जो सिफारशी है। और याद रखना, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में ना लोग आगे बढ़ पाते, ना ये ऑर्गेनाइजेशंस आगे बढ़ पाती है। ये चीज अपने जहन में रखना, ठीक है। तो अच्छी जितनी भी कंपनीज होती है ना, वहां पे ये सिफारशी लोग आपको नजर नहीं आते, वहां पे कॉम्पिटेंट लोग ही आगे बढ़ते हैं। ये दुनिया है ही कॉम्पिटेंट लोगों की, ये सिफारशी लोगों की दुनिया नहीं है। ये मेरी बात याद रखना। अगर तुम्हारे दिमाग में ये गार्बेज कहीं से आ जाता है ना, क्योंकि हमारी जिंदगी में नेगेटिव लोग बहुत ज्यादा है, ये गार्बेज आपकी जिंदगी में आ जाता है ना, अगर कि जी वो सिफारशी लोगों को सिर्फ जॉब मिलती है और हमें जॉब नहीं मिलती, और हमने जो इंजीनियरिंग की है इट इज गोइंग टू टेक अस नोवेयर। तो एक बात याद रखना, इट्स लाइक समथिंग के यू आर गोइंग टू डाई। तुमने अपने कफन का बंदोबस्त खुद कर लिया है। ये दुनिया जो है ना, ये पॉजिटिव लोगों की है, ये दुनिया अच्छे लोगों की है, बुरे लोगों की नहीं है ये दुनिया। बुरे लोग हमेशा पीछे रह जाएंगे लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में तुम्हें नजर आएगा कि तुम्हारा कोई फलाना दोस्त XYZ, उसका चाचा मामा किसी कंपनी में था, उसने उसको लगवा दिया, ओके फाइन। तुम बैठ के सोचोगे कि यार मेरा चाचा मामा क्यों नहीं था। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तुम्हारा चाचा मामा नहीं था, बिकॉज दिस विल मेक यू सेल्फ कॉम्पिटेंट। ये तुम्हें सेल्फ मेड बनाएगी चीज। ये मैं तुम्हें बता दूं, मेरे मामू, ही वाज ऑन अ वेरी सीनियर पोजीशन in such a big company. मेरी जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई एंड आई वाज अ पोजीशन होल्डर इन माय यूनिवर्सिटी, और मेरी जीपीए भी बहुत अच्छी थी, इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड के मुझे गोल्ड मेडल मिला था। तो मैंने अपने मामू से हमेशा कहा कि मैंने कहा जी मामू आपने मेरी जॉब क्यों नहीं लगवाते। ही ऑलवेज सेड टू मी कि जी अगर, उन्होंने कहा जी मैं जॉब इसलिए नहीं लगवाता कि आप एक कॉम्पिटेंट इंसान हो। अगर मैंने आपकी जॉब लगवा दी ना, तो आपने मेहनत नहीं करनी, सारी जिंदगी आपने मेहनत नहीं करनी, ठीक है। आपने यही सोचना है कि यार मामू बैठे हुए, ये जॉब भी मामू ने लगवाई है, अगली जॉब भी वही लगवाएंगे। तो उन्होंने मेरी जॉब नहीं लगवाई। तो क्योंकि उन्होंने मेरी जॉब नहीं लगवाई, तो 2.5 महीने मैंने एक ऐसी कंपनी में काम किया जहां पे मुझे फ्री में काम करना पड़ा। 2.5 महीने मैंने अपने करियर में फ्री में काम किया, और उसके बाद उस 2.5 महीने का एक्सपीरियंस लेके मैंने एक और कंपनी में स्विच किया। वहां मेरी जो पहली सैलरी थी 2011 में, दैट वाज 10,000, 10,000 में मुझे जॉब मिली। आई वाज वेरी हैप्पी कि ठीक है यार, एटलीस्ट मिल तो गई। जो भी मिली अपनी कॉम्पिटेंसी पे मिली, किसी की सिफारिश पे नहीं मिली जॉब, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आई केप्ट ऑन स्विचिंग, आई केप्ट ऑन लर्निंग, और इवेंचुअली आई बिकेम ऑन अ वेरी गुड पॉइंट। तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी कॉम्पिटेंसी के ऊपर डिपेंड करो। तुम्हें अपने स्किल सेट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नहीं है तो कॉन्फिडेंस पैदा करो, सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी पे वर्किंग करो। जॉब इंशाल्लाह मिल जाएगी तुम्हें। ये तो अल्लाह ताला का वादा है, ये तो मेरा वादा तो है भी नहीं ना। अब अगर मतलब अगर तुम्हें अल्लाह ताला पे भी बिलीव नहीं है तो दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन ये तो अल्लाह ताला का वादा है भाई, तुम्हें रिस्क मिलना है, ठीक है। तो बात ये कि व्हाट यू हैव टू डू इज, तुम्हें अपने ऊपर वर्किंग करनी है। और आज ये जो मैं तुम्हें वेबिनार करवा रहा हूं, ये इसीलिए कि तुम्हें अपने ऊपर वर्किंग करनी है। किस तरह से वर्किंग करनी है, इसके अंदर तुम्हें जॉब सर्चिंग और हंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग बताई जा रही है। पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग करनी है तो तुम्हें वो लीडर्स क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि लिंक्डइन के ऊपर बन रहा है। वाहिद दीनू साहब से लोग राब्ता कर लें, बिकॉज वाहिद दीनू साहब जो है ना, बच्चों में इस बच्चे की
हमेशा तारीफ करता हूँ। क्यों करता हूँ? उसकी वजह ये कि ये एक ऐसा बच्चा है वाहिद दिनों जो हमेशा पुल मोड में होता है। देखो दो मोड होते हैं, एक पुश मोड होता है, एक पुल मोड होता है। पुश मोड वो होता है जिसमें मैंने अभी किसी बच्चे को मैसेज किया कि बेटा आपने किसी XYZ एक्टिविटी का पार्ट बनना है। उस बच्चे ने मुझे कहा नहीं सर वो मैं बनना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। आई सेड बेटा टाइम नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम बिजी हो, ठीक है। सो ऐसे बच्चों से मैं अवॉइड करता हूँ। मुझे वाहिद दिनों जैसे बच्चे पसंद है जो खुद मुझे कहते हैं कि सर हमें अपनी जिंदगी में कुछ करना है, हमें कोई काम बताएं। आई लव दो स्टूडेंट्स। क्यों? उसकी वजह यह कि एक बात याद रखना, आप जिंदगी में जबरदस्ती कभी भी किसी से कोई काम नहीं करवा सकते। दिस डिजायर शुड ऑलवेज कम फ्रॉम योर एंड। तो वाहिद दिनों साहब और इसकी तरह के और बहुत सारे और बच्चे हैं, वो मुझे मैसेज करते हैं कि सर हम अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आप हमें कोई काम बताएं। तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि बेटा अब आप ये करें, ये करें, ये करें, ये करें। अब ये जो द लीडर्स क्लब वाला आइडिया है, ये एक स्टूडेंट की तरफ से आया। एक स्टूडेंट है, उसने मुझे कहा कि सर हमें ना पॉडकास्ट भी करना चाहिए। आई सेड ओके डू इट। उसने कहा जी हमें अपना एक चैनल बनाना चाहिए, हमें पॉडकास्ट करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, अल्लाह ताला ने बच्चों को बहुत क्रिएटिव बनाया है, लेकिन तुम में आज तक कोई ऐसा मेंटोर नहीं मिला जिसने तुम्हारी इस क्रिएटिविटी को फ्लरिश किया हो। आज जब तुम्हें ये मौका मिल रहा है तो तुम अगर ये सोचते हो कि यार तुम्हारे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है, सो इट्स गुड, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बट ये अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं मिलेगी तुम्हें। समझ में आ रही बात? तो वाहिद दिनों साहब जो है ना, प्लीज आप इनके साथ राब्ते में रहें। ये बड़ा अच्छा बच्चा है और इसके अंदर बड़ी लर्निंग कैपेबिलिटीज भी है। जो बच्चे इसके ग्रुप में हैं उनसे उनको भी इससे फायदा होता है। और मैं आपको बताऊं, वाहिद दिनों जैसे बहुत सारे वाहिद दिनों यहाँ मौजूद है, ठीक है। खाली एक ये बच्चा नहीं है। आज इस ग्रुप में मे बी यहाँ 100 इस चैनल कहूंगा 100 इस पे हैं, 25 दूसरे पे हैं, ठीक है। हर बच्चे के अंदर एक वाहिद दिनों मौजूद है। प्रॉब्लम ये है कि तुमने कभी अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं किया। तुमने अपने आप को कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब तुम अगर सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें आई कैन टेल यू समथिंग। You want to hear? You want to listen? Story? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now listen. Okay, great. अब सुनो, एक दफा ऐसा हुआ कि मेरे एक टीचर थे, बहुत पुरानी बात है। एक टीचर थे मेरे ना, तो हम उनके घर गए और हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे वहां पे, तो उनकी घड़ी गुम गई। हम गए, परेशान थे वो, 4-5 स्टूडेंट थे हम लोग। तो वहां पे जो है वो परेशान थे। उनका तीन कमरों का उनका घर था। तो उन्होंने कहा कि जी मेरी घड़ी गुम गई है। तो हम जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, हमने कहा कि जी सर बताएं सर हम क्या हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा आई वुड बी हैप्पी कि अगर कोई ढूंढ दे तो बहुत खुशी होगी मुझे इस चीज को देख के। तो हम सारे बच्चे जो है ना वो तीनों कमरों में चले गए। तो 4-5 बच्चे थे, हम लोग सारे चले गए और जाके हम ढूंढना शुरू कर दिया। हमने ढूंढते रहे और अनफॉर्चुनेटली किसी को घड़ी नहीं मिली। तो सारे जो है वो डिमोटिवेट होके बाहर आ गए कि सर सॉरी, क्या कर सकते हैं। सर ने कहा बेटा कोई बात नहीं, जो चीज इंसान के नसीब में नहीं है उसे नहीं मिलनी, तो इसके लिए परेशान नहीं होना। मेरे नसीब में नहीं थी, मुझे नहीं मिली। वी सेड ओके। सो हमने कहा कि सर का जरा सर इज फीलिंग अ लिटिल बिट लो। हम चले गए घर। अब वाहिद दिनों की तरह का एक बच्चा था हमारे साथ ना उसी ग्रुप के अंदर। वो बच्चा बड़ा जो है ना क्रिएटिव था और वो चीजों को जरा डिफरेंट एंगल से देखता था। तो उसने कहा कि सर, हमें कहा कि यार आप लोग जाएं, ठीक है। वो रुक गया वहां पे। अब ना यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना बच्चों, जो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो उस बच्चे ने कहा कि सर प्लीज गिव मी वन मोर चांस। सर ने कहा चलो ठीक है ले लो। अब ये बच्चा गया, एक कमरे में गया, दूसरे कमरे में गया, तीसरे कमरे में गया, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम सर की घड़ी लेके बाहर आ गया। और सर ने हम सारे बच्चों को फोन किया कि जल्दी आओ वापस, जल्दी आओ। हम वापस आए, सर के हाथ में घड़ी थी और वो बच्चा वहां बराबर में खड़ा था। वी वर वेरी सरप्राइज कि यार अभी तो हमने सारे कमरों से ढूंढा है और सबने मिलकर ढूंढा, किसी को कुछ पता ही नहीं चल सका। नाउ व्हाट टू डू? अब सर ने कहा कि यार मुझे नहीं पता क्या है, बहरहाल इस बच्चे ने ये घड़ी मेरी ढूंढ ली है।
सर ने कहा जी मैंने इससे नहीं पूछा कैसे ढूंढिए, आप लोगों को इसलिए बुलाया कि सबके सामने हम सब मिल के पूछेंगे कैसे ढूंढिए। मैंने कहा बेटा बताएं कैसे ढूंढिए। उसने कहा सर इट इज वेरी सिंपल, बहुत आसान था। मैंने कहा कैसे आसान था? उसने कहा ये चीज क्या है? हमने कहा दिस इज अ वॉच। उसने कहा मैं हर कमरे में गया, आई क्लोज माई आईज एंड आई ट्राई टू यूटिलाइज माई हियरिंग स्किल्स, जो अल्लाह ताला ने हियरिंग एबिलिटीज दी है ना, कहने लगा मैंने उस पर फोकस किया, और जब मैंने उस पर फोकस किया एक डार्क रूम में, एक बंद रूम में, तो मुझे घड़ी की क्लिक 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 की आवाज सुनाई दी किसी एक जगह से। कहने लगा मैं पहले एक रूम में गया, वहां नहीं, दूसरे रूम में, तीसरे रूम में मैंने फोकस किया और मुझे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दी, एंड आई फॉलोड दैट वॉइस, और मैंने इवेंचुअली ढूंढ ली कि वो घड़ी कहां है। ठीक है, तो बच्चों आप सबकी अंदर अल्लाह ताला ने ये सारी कैपेबिलिटीज डाली हैं। यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ, क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट योरसेल्फ कि तुम्हें अल्लाह ताला ने कौन कौन सी अच्छी चीजों से नवाजा है। हर बच्चा क्रिएटिव है, ऐसा नहीं है किसी भी बच्चा, कोई बच्चा अगर कोई आइडिया देगा तो दैट आइडिया वुड गो स्ट्रेट अवे टू द डस्टबिन। नो, नॉट एट ऑल। हर बच्चे के पास जबरदस्त आइडिया है। आज इस ग्रुप में 125 बच्चे, वी हैव 125 आइडियाज। तो इन 125 आइडियाज में से बहुत सारे आइडियाज ऐसे होंगे जो अभी इस वक्त हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं होंगे ड्यू टू लैक ऑफ द रिसोर्सेज, बट आगे चल के दोज आइडियाज कुड बिकम अ ग्रेट वेंचर, जस्ट लाइक करीम, उबर, बाइकिया। क्यों नहीं होंगे? ये सारे आइडियाज बच्चों हमारे जैसे लोगों में से ही आते हैं और यंग जनरेशन में से आते हैं। बुढ़े लोग आइडियाज जनरेट नहीं करते, यंग ब्लड में से आते हैं ये सारे आइडियाज। तो तुम सब बच्चों को बताने का मकसद ये है कि ये जो लीडर्स क्लब का आइडिया था, ये वो सॉफ्ट स्किल्स वाले ग्रुप के अंदर किसी बच्चे ने कहा कि जी सर हमें क्यों ना हम एक ऐसा लीडर्स क्लब बनाएं लिंक्डइन के ऊपर, जिसके अंदर हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी हो और उस कम्युनिटी में हर बच्चा लीडर हो, वो अपने आइडियाज दे रहा हो और उस क्लब के अंदर हम लोगों को ऐड कर रहे हो और इंडस्ट्री के लोग आ रहे हो और हमारा क्लब जो है बेसिकली मशहूर हो लिंक्डइन के ऊपर कि यार ये लीडर्स क्लब है, लोग हमारे क्लब को ज्वाइन करें, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स उसको ज्वाइन करें, उसका पार्ट बने, हम उसके अंदर बच्चों को बताएं कि जी आप लोगों ने अपनी स्किल्स को एनहांस कैसे करना है, लोगों के लिए हम ये काम करें। आई सेड वंडरफुल, बेहतरीन आइडिया, करो बच्चों। करना मैंने नहीं है, करना आप ही लोगों ने। मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा, मैं आप लोगों को सुपरवाइज करूंगा, मैं आप लोगों को डायरेक्शन दिखाऊंगा, करेंगे आप लोग खुद। तो क्या हुआ कि उन बच्चों ने क्या किया कि उस काम के लिए उन्होंने एक स्टीयरिंग कमेटी बना ली। अब वो स्टीयरिंग कमेटी क्या कर रही है? स्टीयरिंग कमेटी ये कर रही है कि जी उन्होंने टास्क डिसाइड कर लिए कि हमें क्या क्या काम करने हैं लीडर्स क्लब के अंदर। कि जी मिसाल के तौर पे एक बच्चे को कहा कि जी आपने इसका लोगो बनाना है, उसने कहा जी ठीक है। एक बच्चे को कहा जी आपने इसकी प्रमोशनल फ्लायर्स बनाने, किसके ऊपर जी? वो उसके ऊपर फोटोशॉप के ऊपर। एक बच्चा ये ढूंढ लिया। तो इसी तरह की एक स्टीयरिंग कमेटी बना ली उन्होंने। अब स्टीयरिंग कमेटी के अंदर और बहुत सारे बच्चे हैं, तो हर बच्चे का एक रोल है। अब ये इसी तरह है जैसे आप लोगों की IEEE सोसाइटीज होती हैं यूनिवर्सिटीज में, बट वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज की हद तक होती हैं। ये जो क्लब है ये यूनिवर्सिटीज से हट के क्लब है। इसमें यूनिवर्सिटी की चीजें नहीं है, उससे हट के सारी चीजें। इसमें क्या चीजें? इसमें सारी वो चीजें जो आपकी जॉब लाइफ में हेल्प करेंगी। जब इंडस्ट्री से लोग आएंगे और आके तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें फलानी इंडस्ट्री से मैं आया हूं और उस इंडस्ट्री में हम लोग इस तरह के लोग लेते हैं, तो किसका फायदा होगा? तुम लोगों का। मेरा तो कोई फायदा नहीं है बच्चों, ठीक है। द पॉइंट इज, मैं जो तुम्हें बताना ये चाह रहा था कि आपने अपनी इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है जो आपकी जॉब लगने में काम आएगी, ठीक है। तो हैविंग सेड दैट, अच्छी खासी मैंने तुम्हें चीजें बता दी हैं। तो आई होप कि अब ये एक भाई साहब है, इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, कहने लगा सर थैंक यू सर, टुडे वेबिनार यू हैव सुपर्ब एवरीथिंग। कामरान खान साहब है फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग PCSIR कराची। आई थिंक ये बच्चा IIE का है। अच्छा, कामरान खान नाम है इसका। ओके कामरान भाई, थैंक यू वेरी मच, आप आई बिलीव इस ग्रुप का पार्ट है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे मुझे फीडबैक देते हैं कि उन्हें इन सेशन से फायदा हो रहा है। उसकी वजह ये है कि ये सेशंस बच्चों, ये आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज हो रहे हैं ये सेशंस, ठीक है। और ये पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं हो रहे, ये चीज ध्यान में रखना। आप मुझे ढूंढ के दिखा दे अगर कहीं हो रहे, तो आई वुड बी हैप्पी कि कोई और बंदा भी इस तरह से बच्चों के लिए कर रहा है, बच्चों के लिए इस तरह से सोच रहा है। बहरहाल ये सेशंस कहीं ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे, सो इन सेशंस का मैक्सिमम फायदा उठाएं जितना आप उठा सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। कोशिश नहीं करनी, आपको इम्प्रूव करना, राइट। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। इंडस्ट्रियल लैंडस्केप की बात करते हैं। एक बच्ची है सना सोमरो नाम है मेरे ख्याल में उसका, वो ये कह रही है कि सर मैं
क्या कह रही है सर, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, मुझे ग्रुप में कहा ठीक है बेटा कोई मसला नहीं है, जिस जिस बच्चे को उसका पार्ट बनना है वो बता दे। और वाहिद दिनों बच्चों को जरा यार हेल्प करना, जो भी बच्चों वाहिद दिनों से कांटेक्ट कर लेना, ये बच्चों को बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना। वाहिद तुम बच्चों को जरा हेल्प करो। और कुछ बच्चों की सेकेंडली बच्चों लिंक्डइन की प्रोफाइल बहुत ज्यादा जरूरी है। वाहिद दिनों साहब, वाहिद तुम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो तो कुछ बच्चों को हेल्प करो जिनकी लिंक्डइन की प्रोफाइल अच्छी नहीं बनी हुई, उनको हेल्प करो वो अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल थोड़ी सी इंप्रूव करें, क्योंकि बच्चों लिंक्डइन की प्रोफाइल इतनी इंपॉर्टेंट है जितना आपका शनाख्ती कार्ड इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। आपकी प्रोफेशनल करियर आउटलुक जो है ना वो लिंक्डइन की प्रोफाइल बताती है, और ये बहुत जरूरी है, इसके ऊपर प्लीज वर्किंग करना शुरू करें। सो लेट्स टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। इंडस्ट्रियल लैंडस्केप क्या है बच्चों, देखें हमारे पास कितनी तरह की इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज जहां पे हर तरह के बंदे को जॉब मिलती है, विच इज वन प्रोसेस इंडस्ट्री, जिसके अंदर हमारे पास ऑयल एंड गैस आती है, फर्टिलाइजर आता है, पॉलीमर आती है, शुगर इंडस्ट्री आती है, सीमेंट इंडस्ट्री आती है और एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये प्रोसेस इंडस्ट्री का एक सेगमेंट है जहां पे ट्रेमेंडियस ऑफ जॉब्स होती हैं, बट ये जॉब्स जनरली जो है ना जरा टफ जॉब होती हैं, क्योंकि ये मेन सिटी में नहीं होती। उससे आगे जाते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते तो यूटिलिटीज जैसे के इलेक्ट्रिक, वापडा, कंस्ट्रक्शन, रिटेल कंस्ट्रक्शन साइट्स यानी कि जैसे ये बहरिया टाउन वगैरह होते हैं, टेलीकॉम टावर्स, ये टेलीकॉम की जो कंपनीज होती है जैसे ये जोंग वगैरह, ये अपने टेलीकॉम टावर्स बनाते हैं, तो वहां पे भी इंजीनियर्स की जरूरत होती है ऑब्वियसली। जितनी भी ये विंड मिल्स लग रही है जमपीर पे और इधर उधर, इन सब के टर्न की प्रोजेक्ट होते हैं, वहां पे बहुत जॉब्स होती है इंजीनियर्स के लिए। सोलर की कंपनीज में तो ऑब्वियसली इस वक्त तो सोलर में जॉब्स की भरमार है, इतनी जॉब्स है सोलर में जिसका कोई हिसाब नहीं। आगे चल के मैं बताऊंगा कि किस तरह के रोल्स हैं जो कि लड़कों को खास तौर पे लेने चाहिए। फिर गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जिसके अंदर मिलिट्री की जॉब्स होती हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन की जॉब्स होती हैं, डिफेंस फोर्सेस हो गई, स्टेट बैंक हो गया, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ये सारी जॉब्स जो है ना ये अखबारों में एडवर्टाइज होती हैं और इसके अंदर आपको टेस्ट देना पड़ता है। यू क्लियर द टेस्ट, एनटीएस वगैरह का जैसे टेस्ट होता है वो क्लियर करना पड़ता है और फिर आपको वहां पे जॉब मिल जाती है। दैट इज अ गवर्नमेंट जॉब। देन वी कम टू द मैन्युफैक्चरिंग के मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के जिसके अंदर ऑटोमोटिव है, ऑटो पार्ट्स है, स्टील है, स्विच गियर है। बेसिकली स्विच गियर क्या है, ये जो हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल्स बनते हैं ये, इसके अलावा भी और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है जी। फूड एंड बेवरेजेस की बात करें या सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो फूड एंड बेवरेज की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। टेक्सटाइल्स सबसे ज्यादा बूम है इसको टेक्सटाइल में। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है आपकी, आईटी सिस्टम इंटीग्रेटर्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होती है, कंसल्टेंट्स क्या होते हैं, इसको भी हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, ये दिस इज हाउ कि इंजीनियर और इंजीनियरिंग की फील्ड क्या है। जैसे तुम्हें पता है 3 मदर फील्ड्स हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है। इनसे आगे सर्टेन फील्ड्स ड्राइव होती हैं। अब सिविल है, अब तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकॉम है, एवियोनिक्स है, मैकेनिकल है, मैकाट्रॉनिक्स है, बायोमेडिकल है, आईटी, टेलीकॉम, कंप्यूटर साइंसेज, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, बहुत सारी फील्ड्स विद इन द फील्ड्स ड्राइव हुई है, ठीक है। ओके फाइन, आगे चलते हम। द नेक्स्ट इज यस सिविल एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो बच्चों वो एक कहावत है, कहा जाता है कि सिविल इंजीनियर जो है ना वो कभी भी भूखा नहीं मर सकता, चाहे उसकी वो बुढ़ा हो जाता है, उसकी टांगे सही काम नहीं कर रही होती लेकिन हाथ से बैठा वो अपनी ड्राइंग्स बना रहा होता है, ठीक है। तो सिविल और आर्किटेक्चर की जो फील्ड है इट्स परफेक्ट एंड सुपर्ब फील्ड, राइट। इनकी जॉब्स का होती है, इनकी जॉब्स हर जगह होती है, मतलब आई मीन सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जॉब जो है ना कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं जहां नहीं होती, ठीक है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जैसे कि पीएसओ वगैरह, इनकी जो रिटेल साइट्स होती हैं वहां जॉब्स होती हैं, टेलकोज में होती हैं, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर, डायरेक्ट इंडस्ट्री, गवर्नमेंट सेक्टर, हर जगह सिविल आर्किटेक्चर की जॉब्स आपको मिलेंगी, राइट। रोल्स क्या होते हैं, अगर आप रिटेल ये जो ऑयल एंड गैस कंपनीज है इनके अंदर आप देखें तो इनके अंदर ये डिजाइन इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स या रिटेल साइट कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स ये होती हैं। अगर आप ये जो स्कीम प्लानर्स है वहां जाएं तो भी प्रोजेक्ट इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, साइट इंजीनियर, ये इनके जॉब रोल्स आपको मेनली नजर आएंगे। टेलीकॉम साइट पे जाए तो ऑब्वियसली टावर या साइट कंस्ट्रक्शन मैनेजर, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स, ये मैंने कुछ रोल्स बताए, इससे ज्यादा भी रोल्स होते हैं, ठीक है, ये आपको लाजमी नजर आएंगे, राइट।
आगे हम चलते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बात करते हैं। अब इसी के अंदर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, ये सारों को मैं डिस्कस करूंगा, फिर मैकेनिकल को भी डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को कहाँ का जॉब मिलती है भाई? हर जगह मिलती है, जैसे सिविल वालों को मिलती है, इंडस्ट्री में मिलेगी। इलेक्ट्रिकल, जैसे अब जो कंसल्टेंट्स होते हैं ना, स्टार्ट करते हैं सिविल से, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, सो इसे हम कहते हैं एमईपी कंसल्टेंट्स। तो जो सिविल का कंसल्टेंट है, स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद इलेक्ट्रिकल वाले को दे देता है कि भाई ये आप पकड़े, इलेक्ट्रिकल काम आप करें। फिर इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट आता है, फिर इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट डिजाइन करने के बाद क्या करता है? कॉन्ट्रैक्टर को देता है, भाई आप पकड़ो। इसी तरह जैसे सिविल का कॉन्ट्रैक्टर, इसी तरह इलेक्ट्रिकल का भी कॉन्ट्रैक्टर होता है। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर जब सारी चीजें लगा देता है, वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की कंपनी से बात करता है कि भाई अब आप अपना यहाँ पे इक्विपमेंट लगाएं, फिर वो इक्विपमेंट वाले आके लगाते हैं, ठीक है। फिर और क्या होती है भाई? आईपीपी, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स या इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स, जैसे विंड टर्बाइंस हो गई, सोलर हो गई, और इसके अलावा ये डैम्स हो गया, थर्मल हो गया, ये बहुत सारे पावर प्लांट्स है जहाँ पे जॉब्स होती हैं। बहुत जबरदस्त फील्ड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम वालों के लिए या मैकाट्रॉनिक्स वालों के लिए है पैनल मैन्युफैक्चरर्स, इनके पास चले जाओ। और लड़कों के लिए मैं हाईली सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको अपनी जिंदगी में अपनी मनपसंद जॉब करनी है, अपनी मनपसंद इंडस्ट्री में, तो स्ट्रेट अवे क्या करें? किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल बिल्डर के पास एज अ एप्लीकेशन एंड सेल्स इंजीनियर की जॉब कर लें। तो उसका फायदा ये होता है कि आप जितनी भी इंडस्ट्री है उस सब के पास जाते हैं और आपको इलेक्ट्रिकल पैनल के कॉन्सेप्ट तो आते हैं, वो सारे आपके कस्टमर होते हैं और वो खुद आपको जॉब के लिए रख लेते हैं। सेल्स में ये फायदा होता है। फिर आई पावर जनरेशन कंपनी, जैसे ये वापडा वगैरह आ गई और ये सब आ गए, के इलेक्ट्रिक, वापडा, ये सारे। तो ये यहाँ पे जो है ना, आपको जॉब्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये जो एप्लीकेशन एंड सेल्स इंजीनियर की आपने बात बताई, सर काइंडली रिपीट कर दें, मुझे समझ नहीं आया। बच्चों, आप में से किसी और को समझ में आएगी? मैं बताता हूँ आप लोगों को बेसिकली एप्लीकेशन एंड सेल्स इंजीनियर क्या होता है। देखो, जितनी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड करने वाले हैं, या कि जिस तरह ये इलेक्ट्रिकल पैनल भी है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो इनके यहाँ जो होता ही है कि किसी भी कंपनी में, बल्कि छोड़ो मैं तुम्हें आगे समझाता हूँ क्योंकि एक स्लाइड पूरी मैंने बनाई हुई है इसके ऊपर। तैमूर, इस स्लाइड पे जब आएंगे तो मैं इसको जरा ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है सर, आगे चलते। ओके, ये देखो, अगर हम बात करें इंडस्ट्री के अंदर, तो इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के रोल्स क्या होते हैं? देखो, दिस इज फॉर बोथ जेंडर्स, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए क्या रोल्स होते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डेजिग्नेशन मिलती है, प्रोक्योरमेंट इंजीनियर की मिलती है, मेंटेनेंस इंजीनियर की मिल सकती है, यूटिलिटीज इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, रिलायबिलिटी इंजीनियर, ये ऑयल एंड गैस में बहुत मिलती है, ठीक है। ये दोनों आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, राइट। और वो जेंडर्स के लिए होती है। चल, लड़कियों के लिए आमतौर पे क्या होती है? लड़कियों को आमतौर पे प्रोजेक्ट साइड पे रखा जाता है, हेल्थ HSE, हेल्थ सेफ्टी इंजीनियरिंग साइड, वहां पर हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट इंजीनियर रखा जाता है, सम टाइम रिलायबिलिटी साइड पे भी होती हैं। और लड़कियां बहुत ज्यादा होती हैं प्रोक्योरमेंट साइड पे, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। प्रोक्योरमेंट में बहुत ज्यादा लड़कियों को प्रेफर किया जाता है। ओके, इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट साइड पे भी बहुत ज्यादा आपको लड़कियां लड़के दोनों नजर आएंगे। अब वो चाहे वो सिविल कंसल्टेंट है या कॉन्ट्रैक्टर है, दोनों साइड पे आपको ये सारे रोल नजर आएंगे। जैसे इलेक्ट्रिकल या डिजाइन इंजीनियर आपको मिलेंगे, अब इसमें दोनों में लड़कियां होती हैं। साइट इंस्पेक्शन इंजीनियर जो होता है उसमें लड़के होते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर भी लड़कियां होती हैं, ठीक है। अब कराची में कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मैंने 2-3 के नाम लिखे, इसमें बहुत सारी हैं, जैसे KPA, FND, एलिकन, ये इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है बहुत आराम से, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए होती है। इनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी चल जाते हैं। आगे चलते जी, पावर जनरेशन IPP, ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे वापडा है कराची में, के इलेक्ट्रिक है, ग्रिड स्टेशन में आपको जॉब मिलती है। हर कंपनी के अंदर पावर हाउस अपना होता है, यूटिलिटीज होती हैं। अच्छा, आपको ट्रांसमिशन लाइंस पे एज अ ट्रांसमिशन इंजीनियर भी समटाइम जॉब मिल जाती है। E&I इज इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये जॉब्स आपको मिलती हैं, KE में मिल जाती हैं। स्काडा इंजीनियर्स होते हैं, बाकायदा डिजाइन एंड इंस्पेक्शन इंजीनियर्स होते हैं। मतलब ये IPPs के अंदर आपको ये रोल्स आमतौर पे नजर आएंगे। अब यहाँ पे तैमूर वाली बात करते हैं जो वो पूछ रहा था। देखो भाई, बात ये है कि कोई भी कंपनी, नॉट ओनली दीज पैनल बिल्डर्स, ठीक है, कोई भी कंपनी जो कि
इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बना रही है या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बना रही है, किसी भी किस्म के जो मशीनरी है वो बना रही है, ठीक है। तो राफी साहब कह रहे हैं स्क्रीन शेयर करें, बच्चों की स्क्रीन शेयर होना बंद हो गई है। ओके सॉरी, नो सर हो रही है, शेयर हो रही है। बच्चों बता दिया करो अगर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो। फिर हो रही है सर हो रही है। तो एक ग्रुप है जिसने मुझे कहा कि सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके, अब दोनों ग्रुप्स पे हो रही है शेयर, आई बिलीव यस, ठीक है, ओके परफेक्ट है। अच्छा जी, तो अब ये जो स्लाइड है ना, इसको अगर आप देखें, पैनल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, अब यहाँ पे डिफरेंट तरह के रोल्स हैं। ये क्योंकि पिक्चर जरा छोटी है, मैं इसको जरा थोड़ा सा बड़ा कर दूं, चलो ओके। अब ये देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को भी लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी लेते हैं, लड़के लड़कियों दोनों के रोल सुन लो। डिजाइन इंजीनियर लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकती हैं। प्रोक्योरमेंट में लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर में लड़के होते हैं आमतौर पे। प्रोडक्शन इंजीनियर में भी लड़के होते हैं। एस्टिमेशन इंजीनियर जो लड़कियां होती हैं। सर्विस इंजीनियर लड़के होते हैं। सेल्स एंड एप्लीकेशन इंजीनियर क्या होता है? देखो, ये जो पैनल है, ये जो कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ना, इसको अब अपने जाके इंडस्ट्री में कस्टमर्स को, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स या जो मेंटेनेंस के लोग हैं, उनको जाके आपने बताना होता है कि जी हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इससे आपको ये फायदा हो सकता है, ठीक है। सो ये फायदा हो सकता है और इस तरह से इन चीजों के अंदर हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि फिर वो कहते हैं कि ठीक है जी, गुड, वी आर एग्री टू वर्क विद योर कंपनी, सो लेट्स प्रोसीड। अब होता क्या है कि जब सेल्स एंड एप्लीकेशन इंजीनियर जो होता है, उसके पास को 50-60 कस्टमर्स होते हैं। तो वो 50-60 कस्टमर्स होते हैं ना, मैं किसी भी 1-2 कस्टमर के साथ अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं ना, तो कहता है कि यार आपको बेसिक तो सारी चीजें पता है इलेक्ट्रिकल की और ये सारी चीजें, आप ऐसा करो हमारे पास आके जॉब कर दो। मोर देन 60% केसेस में यही होता है कि जितने भी सेल्स एंड एप्लीकेशन के इंजीनियर्स होते हैं, जो फ्रेश होते हैं, जो उन्होंने नई नई जॉब स्टार्ट की होती है, वो ज्यादातर इंडस्ट्री में एंड यूजर साइड पे चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जॉब नहीं मिल रही किसी भी जगह पे, तो आप सबसे पहला काम ये करें कि यहाँ पे आपको बहुत इजीली जॉब मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जॉब मिलने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको बहुत आसानी से इंडस्ट्री एक्सेप्ट भी कर लेगी, ठीक है। समझ में आ गया तैमूर? इस सर समझ आ गया, लेकिन इसके लिए कुछ एडिशनल स्टडी करनी पड़ती है एप्लीकेशन एंड सेल्स के लिए, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड तो इकोनॉमिक्स वाला नहीं है ना। तो क्या हुआ भाई, आपको सेल्स के लिए कोई एक्स्ट्रा स्टडी नहीं करनी, आपको अपनी पर्सनालिटी के ऊपर वर्किंग करनी है। क्योंकि सेल्स का जो बंदा होता है ना, द पर्सन हु इज इन सेल्स इज वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो सेल्स इंजीनियर होता है, याद रखना, वो इंजीनियर ही होता है, उसको सेल में रखते हैं। इंजीनियरिंग में सेल्स नहीं पढ़ाई जाती, सेल्स आपको वैसे वो सिखा देंगे कि जी कैसे करनी है। और अगर किसी को सेल्स सीखनी हो तो मुझे बता देना, मैं भी सिखा दूंगा भाई, मैं इस फील्ड में कुछ पिछले 13 साल से हूँ, राइट। सो आपको इंडस्ट्रीज रख लेंगी, डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, आप अपने आप को प्रेजेंट कितना अच्छा कर रहे हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट है, आपको बोलना ही नहीं आता, अगर आपको अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं करना आता, तो वो आपको कभी भी, देखो किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा जो है ना, सेल्स का बंदा होता है, क्योंकि उसने कंपनी को प्रेजेंट करना होता है। तो तुम ये चाहोगे, तुम अगर अपनी यूनिवर्सिटीज में देखना, एक चीज नोट करना, यूनिवर्सिटीज में जितने भी ये स्टूडेंट सोसाइटी के जितने भी बच्चे होंगे ना, ये बाकी बच्चों के मुकाबले में बहुत डिफरेंट होंगे, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा बाकी बच्चों के मुकाबले में, ये तेज भी होंगे, बातचीत भी अच्छी करते होंगे। दैट्स व्हाई ये अपनी यूनिवर्सिटी को वहां पे सोसाइटीज में रिप्रेजेंट करते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो नहीं कर सकते, उन्हें, तुम्हें पता है बहुत सारी सोसाइटीज के अंदर जैसे IEEE और इवन मुझे पता है मेहरान यूनिवर्सिटी में भी बच्चों के इंटरव्यूज होते हैं बाकायदा। वो देखते हैं कि यार ये बच्चा इस काबिल है भी, किसको रखा जाए या नहीं रखा जाए। मुझे 2-3 यूनिवर्सिटीज के अंदर मैं एज अ, आप समझ लें कि एज एक्सटर्नल कंसल्टेंट काम करता हूँ, कि मैं उनकी सोसाइटीज के बच्चों के इंटरव्यूज कंडक्ट करता हूँ और उनको बताता हूँ कि कौन सा बच्चा ठीक है और कौन सा बच्चा ठीक नहीं है इस काम के लिए, ठीक है। तो आपको अगर जिंदगी में ग्रो करना है, अगेन वही बात, और सेल आपस की, तुम्हें एक और बड़े मजे की बात बताऊं, सेल्स एप्लीकेशन इंजीनियर की ऐसी जॉब है जिसके अंदर टेक्निकल स्किल्स बहुत कम चाहिए होती हैं,
सारी की सारी आपकी प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती है, सॉफ्ट स्किल्स चाहिए होती है। तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, हमारे ऑफिस में देयर आर 2 यंग फीमेल इंजीनियर्स, बोथ आर सेल्स इंजीनियर्स। लड़कों को इंतहाई टफ कंपटीशन देने के लिए लड़कियां मैदान में उतर आई हैं अब इस फील्ड में, एंड दे आर रियली गुड एट इट। उन लड़कियों की कम्युनिकेशन स्किल्स ओफ सुपर्ब, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी है। बच्चों ये बिस्मा कंवल साहिबा जो है हमारी, इन्होंने कोई फॉर्म शेयर किए, कह रही हैं फिल आउट द अटेंडेंस फॉर्म। बच्चों इमीडिएटली सारे इस फॉर्म को फिल करें, ठीक है। और जितने भी बच्चे इस फॉर्म को फिल करेंगे, हम एक नया ग्रुप बना रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ 125 बच्चे होंगे। देखो 128, 100 स्टूडेंट्स यहाँ पे और 28 बच्चे यहाँ पे, तो 128 बच्चे होंगे यहाँ पे उस ग्रुप के अंदर। इस ग्रुप को हम लीव कर देंगे क्योंकि इसके अंदर 175 बच्चे। और मुझे जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है ना, मतलब आई हेट थिंग, जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा नफरत और तकलीफ होती है वही होती है कि बच्चे ग्रुप ज्वाइन करते और फिर सेशंस अटेंड नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए वो उस ग्रुप को हम लीव कर देंगे, और लीव करने के बाद हम एक और नया ग्रुप बनाएंगे, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 128 या 27 बच्चे होंगे जो कि आज इस सेशन को ले रहे हैं। क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिन से बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि बच्चों सेशन मिस नहीं करना, ठीक है। तो बिस्मा, आर यू हियर विद अस? पता नहीं बिस्मा का इंटरनेट। यस सर, आई एम हियर। ओके बच्चों, फटाफट ये जो बिस्मा ने फॉर्म भेजा है इसको फटाफट फिल करो। मुझे कोई बच्चा ये बहाना नहीं दे कि सर मुझसे फॉर्म फिल नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस एक्सक्यूज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैंने बार बार कह दिया है कि इस फॉर्म को फिल करो, तो सारे इस फॉर्म को फिल करो। सब फिल करेंगे। सर बिस्मा क्या करेंगी जी? सर फॉर्म कहाँ है? फॉर्म कहाँ है? ये देखो, ये बिस्मा ने लिखा हुआ है, एक मैसेज सेंड किया है, गूगल फॉर्म्स क्रिएट एंड एनालाइज सर्वे फॉर फ्री, लिखा हुआ है बिस्मा ने, फाइंड आउट द अटेंडेंस फॉर्म, राइट? ठीक है जी, मिल गया बेटा? नहीं मिला? देखो बच्चों ने तो करना भी शुरू कर दिया है। यस सर, ओके सर, डन सर, व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉर्म है, भाई Yes, कह रहा है। Okay. मिल गया है, चलो गुड, ओके गुड गुड गुड। सो बच्चों, मैं तुम्हें उन बच्चों से, बच्चियों का उनको, बल्कि मेरे ख्याल में यहाँ पे होगी भी, एक सेकेंड, क्या नाम है, सोबिया है यहाँ पे, बस शी वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस इंटर्नशिप, पता नहीं वो भी है या नहीं है। सोबिया को मैंने देखा था, वो आई थी, सोबिया नाज, यस शी इज हियर। सोबिया, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर माइक? बच्चों इस ग्रुप के अंदर एक बच्ची है सोबिया नाज, शी इज सेल्स एंड एप्लीकेशन इंजीनियर, शी इज वर्किंग इन आवर कंपनी जिमको इंटरनेशनल पे, और आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, वो मौजूद तो है यहाँ पे लेकिन उसका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। सोबिया कह रही है सर इट्स नॉट वर्किंग। ओके बच्चों, सोबिया नाज का आई थिंक वो काम नहीं कर रहा माइक। सो सोबिया नाज की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये जो बच्ची है ना सोबिया नाज, आप लड़कियों के लिए खास तौर पे आप जरा सोबिया नाज से रब्ता कीजिएगा और सोबिया से जरा कॉल पे बात करके जरा देखिएगा, आपको आइडिया होगा कि हाउ शी टॉक्स। शी इज सच अ स्वीट पर्सन, सच अ स्वीट यंग लेडी, जो कि बहुत अच्छे तरीके से बात करती है। शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, और मतलब मैं आपको ये बताऊं कि इस जॉब के लिए आई थिंक शी इज अ वेरी नाइस कैंडिडेट, इसको हमने इसीलिए रख लिया। तो सोबिया जो है, व्हाट शी डज इज के सोबिया की टेक्निकल स्किल्स तो अच्छी हैं ही और वो बढ़ाना भी चाहती है, बट शी इज वेरी गुड एट प्रेजेंटेशन, अपने आप को प्रेजेंट बड़ा अच्छा कर लेती है, बातचीत करने में बहुत अच्छी है, कस्टमर्स की हैंडलिंग बहुत अच्छे तरीके से कर लेती है। इन स्किल्स की वजह से एक लड़के की जॉब हमने सोबिया को दे दी जो कि सोबिया से कम स्किल सेट रखता था, ठीक है बच्चों। तो लड़कियों के लिए खास तौर पे, लड़कों के लिए नहीं, लड़कों के लिए मैं किसी और को रेफर करूंगा, लड़कियों के लिए बच्चों ये सोबिया से जरा बात करो और जरा देखो कि ये किस तरह की बच्ची है, ताकि तुम्हें आइडिया हो कि जनरली लड़कियों की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सोबिया इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, बट सोबिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है जी। तो सोबिया से आप बात कर ले, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरह के माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अच्छा, सो सेल्स के अंदर लड़कों का होना बहुत जरूरी है, ये मैं आपको बता रहा था कि अगर आप सेल्स में जाना चाहते हैं तो आपकी टेक्निकल स्किल्स कम और सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होने के लिए क्या करना पड़ेगा?
अच्छा बोलना पड़ेगा। यस, अच्छा बोलना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, लोगों से अच्छी अच्छी बुक्स रीड करनी पड़ेंगी। देखो जितनी भी कंपनीज के सीईओज होते हैं ना, वो सब सेल्स के ही लोग होते हैं, ठीक है। तो बीइंग इंजीनियर ऐसे दौर में जब जॉब्स नहीं है इंडस्ट्री के अंदर, तो हर कंपनी में सेल्स इंजीनियर की जॉब बड़े मजे से मिल जाती है। किसी को कोई जॉब ना मिल रही हो, मेरे पास आ जाए, मैं अपनी कंपनी में, ये जो जिनको है हमारी, उसमें सेल्स इंजीनियर रख लूंगा। बट मैं उसको रखूंगा भाई जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। कोई ऐसा बच्चा जो प्रेजेंटेबल नहीं है, जिसकी स्किल्स अच्छी नहीं है, सॉरी, आप अपनी स्किल्स के ऊपर वर्किंग करें, अच्छी वर्किंग करें, वर्किंग करके आए। यस ऑफ कोर्स जॉब की कमी नहीं है सेल्स के बंदों, सेल्स इंजीनियर्स की जॉब की कमी नहीं है, याद रखना, बात याद रखना। अगर किसी मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की 2 जॉब्स आ रही है, सेल्स के लोगों की 20 जॉब्स आती है। ये स्किल सेट इतना ज्यादा शॉर्ट है मार्केट के अंदर, समझ में आई ये बात? तो इसके ऊपर वर्किंग करो। इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इंसान बनाने की जरूरत है, जो कि हमारा रिलीजन भी कहता है कि यार इंसान के बच्चे बनो, अच्छा बोलना सीखो, राइट? सो लेट्स प्रोसीड। सो दीज आर सम कंपनीज जो कि पैनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं। पेल हमारी कंपनी, फिनिक्स, जीई, एबीबी, श्नाइडर, सिमेंस, ये सारे। आगे चलते हैं। अगेन देखो भाई, अब मैकेनिकल के भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि सेल्स के लोग सेलिंग कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के होते हैं, सबका एक ही हिसाब किताब है। क्या होता है उन कंपनीज के अंदर? अब ये जुबली कॉर्पोरेशन जो है ना, ये भी इसी तरह की कंपनी है। इनके पास इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स है और इनके पास बेहतरीन, जुबली कॉर्पोरेशन तो इतना साफ है ना, आपकी सोच है, लड़कियों को बहुत रखते हैं ये लोग। एक और कंपनी, उसका नाम है, उसका नाम भी लिखो, ब्रिटलाइट इंजीनियरिंग, वो भी बहुत अच्छे बच्चों को रखते हैं, साफ सुथरे लोगों को। एक और कंपनी, उसका नाम है आइडिया, केएसबी की ना, आइडिया केएसबी लिखोगे, बहुत अच्छी कंपनी और बहुत अच्छे सेल्स तुम्हें वहां मिलेंगे। तो जाफर ब्रदर्स के अंदर अच्छे सेल्स के लोग होते हैं, ठीक है। तो ये लड़कियों की भी बहुत अच्छी फील्ड है, लड़कियों। सर मैंने पूछना था, आपने भी आइडिया से पहले किस कंपनी का नाम लिया, आप रिपीट कर सकते हैं? आइडिया से पहले किसका नाम लिया? जाफर ब्रदर्स। आई एम सॉरी, जाफर नहीं, जब मैं एक फोन में बोल गया बहुत सारी कंपनी के नाम। अच्छा बच्चों, ये जो है ना, ये बच्ची जो है मनाहिल नाम है ना बेटा आपका? जी सर। मनाहिल मुमताज नाम है इस बच्ची का। बच्चों, शी इज फ्रॉम गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी, और कल परसों इससे मेरी बात हुई थी, एंड आई फाउंड हर अ वेरी जेंटल स्टूडेंट। और इस बच्ची के अंदर माशाल्लाह क्वालिटी ये कि ये आगे बढ़ना चाहती है। ये कहती है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 10 आउट ऑफ 10 भी हो ना, तो आई विल स्ट्राइव फॉर 11, ठीक है। सो ये एटीट्यूड बच्चों मुझे बहुत पसंद है। बच्चों के अंदर ये जो एटीट्यूड होता है ना, सर्टेन आगे बढ़ने वाला, ये बहुत अच्छा है। और ये नाम मुझे पता है, इसने नाम इसलिए पूछा कि ये ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन जो है ना, ये लिख रही होती है, इसने एक अपनी डायरी बनाई हुई है और ये उसके ऊपर चीजें लिख रही होती है। तो बच्चों, मैं आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज प्रोवाइड करूंगा, आपने मुझसे लेनी है, आपने मुझे फॉलो अप करना है। मैं आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज प्रोवाइड करूंगा, आपने उन कंपनीज को लिंक्डइन पे फॉलो करना है, उनके लोगों को लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है आपने, लेकिन अभी उनसे बातचीत नहीं करनी। अब ब्रिटलाइट इंजीनियरिंग भी थी, ब्रिटलाइट इंजीनियरिंग, अब कल वो एक, मुझे परसों की बात है, किसी एक बच्ची का मैसेज आया, बल्कि उसने मुझे कॉल की, उसने कहा सर वो मेरा ब्रिटलाइट इंजीनियरिंग में हो गया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कहती है सर वो पैसे कम दे रहे हैं। मैंने कहा कितने दे रहे? कह रहे हैं वो सर वो 25,000 रुपए दे रहे हैं। मैंने कहा अच्छे हैं। कहने लगा नहीं सर 25,000 रुपए में तो बात ये है कि डिफेंस में उनकी कंपनी है और जो है वो मुझे तो आने जाने की 10,000 रुपए पड़ जाते हैं और 15,000 रुपए मेरे लिए कम है। मैंने कहा ठीक है कम है तो ट्राई टू फाइंड अ कंपनी विद 35,000 सैलरी, अपने आप को उस काबिल कर लो। लेकिन बच्चों मेरे ख्याल में शी वुड हैव जॉइंड दैट कंपनी। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट आपका स्टेटस चेंज हो जाता है, अपनी वर्थ आप इस लेवल पे बनाओ, अपनी वैल्यू बनाओ कि आपको लाख लाख रुपए भी दे कंपनी, और देती है। एक कंपनी है उसका नाम है एवेंसियन, तुम्हें अप्लाई करना चाहिए मिनाइल, वहां पे बाय द वे एवेंसियन वही लाहौर है, तुम लाहौर में ही रहती हो। एवेंसियन इज अ एक्सीलेंट कंपनी, देखो तो सही, मैं लिख के दे रहा हूँ तुम्हें नाम, वेबसाइट तो देखो इनकी, AVAN एवेंसियन देखो, इंटेक प्रोसेस INTECHPROC इंटेक प्रोसेस देखो, सॉल्यूशंस इंजीनियरिंग SOLUT सॉल्यूशंस इंजीनियरिंग देखो, और
यार बहुत कंपनीज है, आई मीन देयर आर मोर देन 200 कंपनीज जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और लड़कियों को और लड़कों को सेल्स में तो ऐसे लेते हैं जैसे मतलब वो भिखारी नहीं, वो भीख मांग रहे होते कि यार भाई प्लीज कुछ पैसे हमारी हेल्प कर दे, इस तरह से लेते हैं। लड़कियां अगर मिनाहिल जैसी, ये सोबिया जैसी, ठीक है, और बच्चियां मुझसे राब्ता जरा कम करती हैं, शायद इंट्रोवर्ट है मेरे ख्याल में, लेकिन जो बच्चियां करती हैं मुझसे राब्ता, उनका मुझे आइडिया हो जाता है कि इनकी पर्सनालिटी किस टाइप की है। एक बच्ची है बिस्मा, यहाँ पे जो इस ग्रुप की लीड है, वो भी बड़ी अच्छी बच्ची है, ठीक है। इस जैसी, इस तरह की अगर आपकी बच्चों प्रोफाइल है ना, इन बच्चों जैसी, ये अच्छी अच्छी कंपनीज आपको फटाफट ले लेंगी। बिकॉज इनको चाहिए ही क्या, इनको एक अच्छा स्पीकर, कॉन्फिडेंट, अच्छा बोलने वाला, अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करने वाला बंदा चाहिए होता है। और अच्छे इदारों के इन बच्चों के अंदर ये स्किल्स होती हैं। मेरे ख्याल में अगर आप ये इस ग्रुप में लड़कियां, जो 3-4 लड़कियों के मैंने नाम लिए हैं, इन्हीं ये बच्चियां जो हैं, ये इन्हीं बच्चों के साथ अगर अपनी दोस्तियां बना लें, बातचीत कर लें, तो एटलीस्ट आप अपनी करंट पोजीशन से बेहतर हो जाते हैं, राइट। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि आगे आइंदा आने वाला जो दौर आ रहा है वो किस स्किल सेट का है। टेक्निकल चीजें होती हैं, लेकिन उससे ज्यादा हमें जो है ना बिजनेस साइड पे आना है, ठीक है। तो एनीवे ये रोल्स है भाई। लड़कियों को प्रोक्योरमेंट साइड पे जाना चाहिए, प्रपोजल साइड पे भी लाजमी जाना चाहिए, क्योंकि सेल साइड पे लड़कियां जरा कम जाती हैं। उसकी वजह ये कि इंट्रोवर्ट भी होती हैं लड़कियां और बातचीत जरा कम करती हैं, उनको प्रेजेंट करना जरा सही से नहीं आता है। एक्सेप्शनल केसेस कुछ हैं ऑब्वियसली, लड़के जरा सेल्स की टाइप जगह पे ज्यादा होते हैं, कॉन्फिडेंट भी ज्यादा होते हैं और अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। आगे चलते हैं। ओके जी, सिस्टम इंटीग्रेटर्स। अच्छा जी, सिस्टम इंटीग्रेटर्स करते हैं। सिस्टम इंटीग्रेटर्स वो कंपनीज होती हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर उनको प्रोजेक्ट्स करके दे रही होती है। मिसाल के तौर पे किसी कंपनी में ऑटोमेशन का, देखो 2 तरह से चीजें होती हैं। एक ही चीज होती है कि कोई इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने अपने इन हाउस लोग रखे होते हैं, ऑटोमेशन इंजीनियर्स वगैरह या स्काडा इंजीनियर्स, वो खुद छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। लेकिन जब कोई बड़े लेवल का प्रोजेक्ट करना है ना, तो फिर किसी सिस्टम इंटीग्रेटर कंपनी को अपॉइंट करते हैं। जिस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, एवेंसियन है, इंटेक है, सोल्यूशन इंजीनियरिंग है, ये सीएनएस हो गई आपकी। सोलर की बात करें तो स्काई इलेक्ट्रिक में लड़कियों की तो इतनी डिमांड है स्काई इलेक्ट्रिक में। अभी मेरी पिछले जो है वो, लड़कों की तो डिमांड है ही है, लड़कियों की भी बहुत है। अभी रिसेंटली जो है वो पिछली इंटर्नशिप में कॉमसेट्स की कुछ स्टूडेंट्स थी, मेरी लड़कियां, बच्चियां जो थी, वो सारी की सारी स्काई इलेक्ट्रिक में चली गई, उनको स्काई इलेक्ट्रिक में रख लिया। तो बहुत जॉब्स है स्काई इलेक्ट्रिक में, ग्रीव्स में, ओरिएंट में, अपॉर्चुनिटीज है। अब देखो सिस्टम इंटीग्रेटर्स के पास क्या अपॉर्चुनिटीज होती है। सेल्स एंड एप्लीकेशन की तो होगी, सर्विसेज की होती हैं, ऑटोमेशन इंजीनियर की है, आईओटी एंड डिजाइन इंजीनियर एक नई फील्ड आई है, ठीक है, जिसका हम इस इंटर्नशिप में पढ़ेंगे भी कि ये क्या है, आईओटी वगैरह ये सारी चीजें, राइट। सो ये जॉब्स आपको आराम से मिल जाएंगी। ओके, who is with us now? Now you see, आगे चलते हैं। अब ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, बायोमेडिकल इंजीनियर, एक ओवरऑल कंसोर्शियम में अगर हम देखें तो किस तरह की जॉब्स मिल सकती हैं। एप्लीकेशन एंड सेल्स इंजीनियर्स, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल इंजीनियर्स, सर्विस इंजीनियर्स, प्रोडक्शन इंजीनियर, ऑटोमेशन इंजीनियर, स्काडा इंजीनियर, प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियर, ये मैकेनिकल वाले इस तरफ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, अब आ जाएगी। आ रही है अब? जी सर जी। ठीक है। एक्चुअली मेरे यहाँ कुछ थोड़ा सा पावर का भी मसला हो गया है और इंटरनेट का भी इशू है, ठीक है। तो लेट्स जस्ट रैप इट इमीडिएटली, ठीक है जी। आगे चलते जी, आईटी, टेलीकॉम और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो फील्ड है, ये आगे चल के जो इमर्ज होती है वो इमर्ज होती है इंडस्ट्री 4.0 से, ठीक है जी। अच्छा जी, जो आईटी या टेलीकॉम की साइड पे लोग होते हैं वो क्या है जी, जैसे मैंने बताया, रोल आउट इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, इक्विपमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर्स होते हैं, नोकिया, एरिक्सन, जेटी, इस तरह की कंपनीज होती हैं जो कि आपको जॉब दे सकती हैं। ये रोल्स हैं।
इसके बाद जब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं ना, अब जब आप सॉफ्टवेयर हाउसेस की बात करते हैं तो वहां पे ईआरपी मैनेजर्स मिलेंगे और तमाम की तमाम फील्ड्स के ऊपर जो अब आके इमर्ज हो रही है ना, सारी फील्ड्स को कंबाइन करिए, दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या इंडस्ट्री 4.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड, जिसके अंदर आपको क्या चीजें आनी चाहिए, पाइथन आनी चाहिए, रास्पबेरी पाई के बारे में पता होना चाहिए और क्लाउड के बारे में पता होना चाहिए। विल स्टडी पीएलसी नेक्स्ट, जो कि एक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है जो इन सबको इमर्ज कर रही है, राइट। आगे चलते हैं जी। तमाम की तमाम फील्ड्स के अंदर सेंट्रलाइजेशन है, डेटा एक ही जगह पे जाएगा, क्लाउड पे जाएगा, वहीं से सारे डिपार्टमेंट्स अपना रिलेटिव डेटा पिक करेंगे। सो सेंट्रलाइजेशन की जब बात होती है तो इंडस्ट्री 4.0 की बात होती है और ये हर जगह हर फील्ड में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। कैसे होगा आगे चल के हम डिस्कस स्ट्रेटेजी। तो अब तुम्हारे प्रोजेक्ट की बात शुरू हो गई है। तुम्हें जो प्रोजेक्ट बनाना है उसमें क्या करना है कि तुम्हें अपने हिसाब से स्टेप में तुम्हें जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे तुम कहते हो मुझे जो है वो सिस्टम इंटीग्रेटर्स के पास अप्लाई करना चाहिए, पैनल बिल्डर्स के पास जाना चाहिए और ये जिस तरह जो सेल्स इंजीनियर्स की जहां जहां जॉब मुझे मिल सकती है उसमें जाना चाहिए। तो तुम इंडस्ट्री सिलेक्ट करोगे, कंपनी सिलेक्ट करोगे, कंपनी सेलेक्ट करने के बाद तुम अप्रोच कैसे करनी है ये मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे अप्रोच करनी है आगे चल के, कि कंपनीज को अप्रोच कैसे करना है। तो ये सारी चीजें तुम लोगों ने करनी है, अप्रोच कैसे करनी है और उसके बाद फिर तुम्हें फॉलो अप किस तरह करना है। ये पूरी स्ट्रेटेजी तुम लोग का प्रोजेक्ट है, राइट। तो मुझे स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 तुम लोग करके दोगे और 3 और 4 मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे करना है। और ये मुझे प्रोजेक्ट चाहिए आज से कितने 10 दिन बाद आप ये प्रोजेक्ट मुझे सबमिट करवाएंगे सारे बच्चे, ठीक है जी। 10 दिन में हो जाएगा ये प्रोजेक्ट या नहीं होगा? यस सर, विद इन 2 डेज चला हो जाएगा। मुश्किल सवाल मैंने नहीं पूछा है, 10 दिन में हो सकता है या नहीं? यस सर, हो सकता है। जी सर, हो जाएगा। यस सर, आज ही हो जाएगा, आज ही कर देंगे। ओके फाइन। यस सर, हो जाएगा सर, चला हो जाएगा। ओके 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 ठीक है, हो जाएगा ना तुम्हें। ओके 10 दिन का टाइम है, यानी कि ये भी ओके 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 ठीक है। ओके आज नहीं, ये अगला वीक भी नहीं, इससे अगले वीक में जो इससे अगला संडे होगा, एक संडे अगला संडे सैटरडे आ रहा है वो नहीं, उससे अगले सैटरडे को से पहले यानी कि फ्राइडे को आप सबने प्रोजेक्ट सबमिट कराना है। मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा, 2-3 बच्चों के ग्रुप उठा लूंगा, रैंडमली प्रोजेक्ट्स उठा लूंगा और बताऊंगा कि अप्रोच कैसे करना और फॉलो कैसे करना है। फिर जो अगला वीक होगा उसको आपको ये कंप्लीट प्रोजेक्ट, बहुत सिंपल प्रोजेक्ट, कोई में जो मुश्किल काम नहीं है, बहुत भी टेकअप तो 9 से 9 नहीं होना। ओके हैविंग सेड दैट इंशाल्लाह जो है वो Sir, where we have to submit the project?
मीटिंग खत्म हो गई या सर की सर की आवाज नहीं आ रही? नेटवर्किंग का प्रॉब्लम है, शायद सर रीजॉइन कर लेंगे, पर सर ने लीव कर दी। मेरे ख्याल से सेशन एंड हो चुका है सर, के शायद प्रॉब्लम हुआ सर, बाकी इंस्ट्रक्शन ग्रुप पे दे देंगे शायद, आई थिंक। आप पूछ लेते हैं एक बार सर से। श्योर।